जय हिंद साथियों। आज का सेट ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट से है, तो शुरू करते हुए फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, मटर। व्याख्या में है, मटर की फसलें मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्धि करती है। मटर और फलियां नाइट्रोजन स्थिरीकरण फसलें हैं। ये मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया जो इनकी जड़ों में मौजूद होता है से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, जिसे राइबोबियम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा गीता प्रेस। आंसर हो जाएगा गीता प्रेस को। इसका डिटेल्स व्याख्या है, गांधी शांति पुरस्कार 1995 में स्थापित हुआ। इसमें 1 करोड़ की राशि दी जाती है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पोर्टो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी, संथार। इसका व्याख्या है, डिटेल्स, संथाल जनजाति प्रोट ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है। ये जनजाति मुख्यतः झारखंड के निवासी हैं। 2017 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में निवास करते हैं। ये मैथ का प्रश्न है, 7,000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 14 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। तो आर का मान ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा 7,000 का 8% कितना वर्ष था? 2 वर्ष था, बटा 100 बराबर हो जाएगा 5,000 का कितना था? 5%, सॉरी, 7,000 का 8% गुना 2 बटा 100 बराबर हो जाए, इक्वल बराबर क्या था? 5,000 का 5% 14 वर्ष के लिए बटा 100। इसको आप हल कीजिएगा तो 25% आएगा आंसर। इसका डिटेल्स दिया है, PR/T/100 होता है। नेक्स्ट है, टाइटेनियम H13 का विघटन है। तो इसमें आंसर होगा 1 नाइट्रोजन, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति तेज प्रारंभ किया है? तो ये इंडोनेशिया के साथ किया है। इसका डिटेल्स देखते हैं, भारत इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति तेज का चौथा संस्करण 19 मई 2023 को संपन्न हुआ। यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो यह है ताप्ती नदी, ताप्ती। इसका डिटेल्स है, अरब सागर में बहने वाली नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय डेल्टा का निर्माण न कर एक्सचूरियर का निर्माण करती है। पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न का ये है, एक घनाभ के विकर्ण को ज्ञात करें जिसकी बीमारी है। तो इसका आंसर हो जाता है घनाभ की लंबाई L² + B² इसका आप हल कर लीजिएगा। सिर्फ GK GS को लेके चल रहे हैं। चला गया
नर्मदा तप्ती हो गया। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये हो जाएगा अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी अवरक्त किरणें। नेक्स्ट है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तो ये तेलंगाना बना है, तेलंगाना। चलिए इसका डिटेल्स व्याख्या देख लेते हैं। तेलंगाना राज्य के 5 भवनों को उनकी सुंदरता के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार लंदन में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति द्वारा मनाई जाती है? सरहुल त्योहार, तो ये हो जाएगा आपका आंसर उराव, ऑप्शन सी। सरहुल त्योहार झारखंड क्षेत्र के उराव, मुंडा और 2 जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत में मनाया जाता है। नेक्स्ट है ये मैथ का ही है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वो 38 है परसेंट एवरेज से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पेशीय उत्तक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता है? तो वो है हृदय पेशी, हृदय पेशी। चलिए इसका डिटेल्स देखते हैं। हृदय पेशी हृदय की मांसपेशी है। हृदय ऐसा अंग है जो बिना किसी थकाव के जीवन भर लगातार काम करते रहते हैं। नेक्स्ट है सातवाहनों के प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिक्के जारी किए हैं? सातवाहनों ने किस प्रकार के सिक्का? तो सीसा का सिक्का जारी किया था। सातवाहन ने सीसा का सिक्का। इसका डिटेल है सातवाहनों ने प्रमुख रूप से शीशे के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में जारी किए। इनके अलावा तांबा, चांदी तथा सोनों के सिक्के एवं मिश्रित सिक्के भी जारी किए। इन सिक्कों पर पशुओं एवं प्रकृति से जुड़े चित्र भी मिले हैं। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना जो है ये सिमुक ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, सिमुक। सातवाहन के संस्थापक थे सिमुक। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ये राज्यपाल करता है। राज्य लोक आयोग या केंद्र ये बोलेगा तो ये राष्ट्रपति होगा आपका। चलिए इसका डिटेल्स पढ़ते हैं। संघ लोक संघ जिसे केंद्र का संज्ञा दिया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति द्वारा। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु इसे हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। संघ तथा राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 315 में है। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 315 में है। नेक्स्ट है ये रीजनिंग का है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय परिवार का अर्थ है पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हो जाएगा पाकिस्तान और श्रीलंका, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका डिटेल्स है क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2023 को हाइब्रिड मॉडल में होस्ट किया जाएगा। इसमें 4 मैच पाकिस्तान में तब बाकी 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। 2023 में यह 16वां संस्करण होगा। 15वां संस्करण 2022 में यूएई में हुआ था। इसकी विजेता श्रीलंका रहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, वो 2 बार। नेक्स्ट है विनोद ने विशाल का परिचय, ये रीजनिंग का है, तो इसे आप देख लीजिएगा। रीजनिंग और मैथ छोड़ते जा रहे हैं। यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पौने डैश तापमान पर उबलेगा। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पौने 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। यही कारण है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है हाल ही में
चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस देश ने गीगा चैट लॉन्च किया है? तो ये रूस ने किया है, रूस। इसका डिटेल्स देखते हैं। चैट जीपीटी ओपनआई द्वारा नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया चैटबॉट है। यह चैटबॉट पूछे गए प्रश्नों का जवाब ढूंढता है। चैट जीपीटी से प्रतिस्पर्धा हेतु रूस ने गीगा चैट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं है? तो ये प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं रहता है। इसने 3 सेंटीमीटर, ये फिर रीजनिंग का आ गया है, इसे छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट है, कॉर्क कोशिका में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होने से उनकी जल तथा गैसों के पारगम्यता समाप्त हो जाती है? तो ये हो जाएगा सुवेरिन। इसका डिटेल्स देखते हैं। कोशिका मृत होती है और बिना किसी अंतर कोशिका स्तन के सघन रूप से व्यवस्थित होती है। कर्क कोशिकाएं की भित्तियां एक मोटी कार्बनिक पदार्थ से घिरी होती है जिसे सुवेरिन कहा जाता है, जो इन कोशिकाओं को पानी और गैसों के लिए अपारगम्य बनाता है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की 2023 में सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका डिटेल्स देखते हैं। फोर्ब्स के अनुसार रोनाल्डो ने 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। 136। लियोनेल मेसी ने 130 तथा काइलिन एम्बाप्पे ने 120 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। 1927 में पुनः पैक्ट के बाद हरिजन स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई। उसके हरिजन सेवक संघ की, तो ये घनश्याम दास बिरला थे, घनश्याम दास बिरला। पैटर्न पूरा करें। पैटर्न है, तो ये रीजनिंग का है, इसे छोड़ दे रहे हैं, देख लीजिए आप। रीजनिंग का देख लेते हैं इसको। ये स्क्वायर होगा, ऐड कर दीजिएगा। जिससे देखिए, सॉरी, क्यों होगा 13 + 8 21, 64 + 4 68, 27, 53 में 27 लेस हो जाएगा, 26 हो जाएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट है, पलायन विवाह एक प्रकार है। पलायन विवाह एक प्रकार है, तो क्या है? तो जातीय विवाह है, जनजातीय विवाह। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हर्बल बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया है? तो ये मालदीव में किया है, मालदीव। भारत और मालदीव ने मालदीव राष्ट्र रक्षा बल के तट रक्षक बल के लिए एकता हार्बर का निर्माण शुरू किया है। यह मालदीव में भारत की सबसे बड़ी अनुदान सहायक परियोजना है। चाबहार बंदरगाह ईरान में है। नेक्स्ट है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाए जाते हैं? तो ये ऊपर सभी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भी, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भी। इसका डिटेल्स देखते हैं। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में सागौन वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वन पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक। नेक्स्ट है, जिस वस्तु बाजार में केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता है, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं द्विपक्षीय एकाधिकार। H हाइड्रोजन आयन है, तो ये हो जाएगा लुईस अम्ल। हाइड्रोजन आयन लुईस अम्ल। नेक्स्ट है, इसका डिटेल्स है। लुईस अम्ल ऐसे अणु आयन है मूलन जिसके केंद्र परमाणु को अष्टक पूर्ण करने के लिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है, लुईस अम्ल कहलाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म लाहीयूस कहलाते हैं। उदाहरण ब्रोडियम, हाइड्रोजन। डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटेल्स बहुत ज़्यादा इसका लंबा था। 2023 में
सिपरी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है? तो ये रूस के पास है। रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है, उसके बाद अमेरिका होगा शायद। परमाणु हथियार की सूची में रूस के पास सर्वाधिक 4,489 परमाणु हथियार है। दूसरे स्थान पर अमेरिका बिल्कुल, जिसके पास 3,708 परमाणु हथियार और भारत के पास 164 परमाणु हथियार है। भारत पर 164। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थान पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा को कल्याण के मापने का पैमाने बनाया? तो सीयू पेंगू, एसीए पेंगू। नेक्स्ट है डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन वायु के मुख्यतः घटक है, परंतु वायु में ये परस्पर अभिक्रिया कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया अवशोषी है और इसे अति आवश्यक ताप का आवश्यकता पड़ती है, इसी कारण। नेक्स्ट, श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर की मूर्ति किसने बनाई थी? चामुंडराय। गुप्तेश्वर की मूर्ति ये कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई। गुप्तेश्वर की बाहुबली भी कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार गुप्तेश्वर ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। श्रवणबेलगोला की उनकी मूर्ति 10वीं सदी में बनाई गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेड क्लिप रखा है। भारत पाकिस्तान रेड क्लिप रखा। बाद में पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण रेड क्लिप रेखा द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार की दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का सूत्रपात कब किया था? 1985। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में पानी में मिलाया जाता है तो उसका ताप पर 0 डिग्री तो बर्फ बिल्कुल नहीं पिघलेगी, बर्फ नहीं पिघलेगी। नेक्स्ट है वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना? तो ये 27वां बना। 2020 में नासा ने अमेरिकी विदेशी विभाग की मदद से 7 दूसरे देशों के साथ मिलकर आर्टेमिस समझौते की शुरुआत की। भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बना। भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में निम्न कथन सत्य है। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में वही सही है। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, ये भी सही। भारत सचिव की नियुक्ति की गई, सचिव की 15 सदस्य की एक भारत परिषद की स्थापना की गई, ये भी सही है। 4 भी सही है। इसमें इसका आंसर इनमें सभी 1 2 3 4 सभी होगा सही। नेक्स्ट है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये शिमला में। शिमला। उच्च जाति की लड़की निम्न जाति की लड़की से विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह एक प्रकार की वैवाहिक प्रथा है जिसमें निम्न वर्ग या जाति वर्ग के पुरुष उच्च वर्ग के जाति वर्ग की लड़की से विवाह करता है। नेक्स्ट है द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिस्कन ब्राउन है। रिस्कन ब्राउन व्याख्या इसका है। रिस्कन ब्राउन ने द गोल्डन ईयर्स द मिनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक हार्पर क्राउन्स इंडियन द्वारा प्रकाशित की गई है और 19 मई 2023 को
बॉन्ड के 89वें जन्मदिन पर जारी की गई। रसिकन बॉन्ड भारतीय लेखक हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो मछलीपट्टनम में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत साधारण ही रही। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की थी। नाबार्ड का पूर्ण कार्य है, नाबार्ड का है ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्र ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान कराना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जीव में अनिषेक जनन की क्रिया होती है? तो टर्की में होती है। नेक्स्ट है, इसके विश्व कप 2023 का किताब किसने जीता था? तो ये मिस्र ने जीता था। विश्व कप 2023 का आयोजन चेन्नई में हुआ था। फाइनल में मिस्र ने मलेशिया को 2-1 से हराकर इसमें दूसरा स्थान मलेशिया और तीसरा स्थान भारत और जापान को प्राप्त हुआ। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ये वान सागर वारंगी नर्मदा पे ही है। इंदिरा गांधी सागर ये भी नर्मदा पे। अंकलेश्वर ये भी नर्मदा पे है। नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाली बांधों में वारंगी अंकलेश्वर तथा इंदिरा सागर शामिल है, जबकि वान सागर ये स्वर्ण नदी पे। वान सागर जो है स्वर्ण नदी पे। स्वर्ण नदी। नेक्स्ट है, असमान व्यवहार तथा समान व्यवहार में क्या अंतर है? ये गुणों का अंतर है। गुणों का धातुओं में विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है तथा यह इसका हो जाएगा तापमान में वृद्धि होने पर कम हो जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। पर्यटक निर्देशालय जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ पर्यटक विकास प्राधिकरण ने 29-30 अप्रैल 2023 को सिंथन मैदान किश्तवाड़ में 2 दिवसीय सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया। नेक्स्ट है, बिहार स्तरीय पंचायती राजतंत्र में शामिल है। तो ये शामिल है राज्य ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। इसमें है सबसे बड़ा ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा है? तो ये MP3 है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाप चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन है। तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष केजी साजी। नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसकी स्थापना सीवी रामन समिति के अनुशंसा पर की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? ये राजगुरु को फांसी 1931 में मिला था। ये सहयोग अंदर 1919 में है और सहयोग 20 में हुआ। सैंप निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? ये अनसॉलिटेड ईमेल है। अनसॉलिटेड ईमेल सब्जी फल मछली तथा मांस का परिरक्षक किया जाता है। यह जगह तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षक से। नागानंद की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन नागानंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने की। वर्धन वंश का राजा था जिसने 606 ईस्वी से 647 इसका कार्यकाल था। 606 से 647 तक राज किया और वह एक विद्वान व्यक्ति था। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए किस देश से क्या लिया गया है?
जाएगा राज्यपाल कनाडा, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, अमेरिका से न्यायिक, ब्रिटेन से एकल नागरिकता। 4 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ठीक है। नेक्स्ट है और अलग समिति इसमें से किस संबंधित है, तो कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित करना। नेक्स्ट 19वीं शताब्दी में यूरोप के रूढ़िवादियों के विचारों में क्या परिवर्तन आया, तो यह है समाज व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन लाया जाए। नेक्स्ट है 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो ये नम्मा किया गया था 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 2023 में यह नम्मा संस्करण था। इस वर्ष इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम है। नेक्स्ट है मौलवी अहमदुल्ला स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये फैजाबाद था। जनवरी 1857 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से भीषण लड़ाई लड़ी थी। पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य ये केरल में है। पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है। यह अगस्तमाला जीवमंडल रिजर्व का हिस्सा है। ये रीजनिंग का है। नेक्स्ट है किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय राज्य गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया, ये तो होगा कॉन्गो गणराज्य। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का प्राथमिक कार्य सौर विकास को बढ़ावा देना या वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। इसमें 113 सदस्य है। इसका मुख्यालय गुरुगांव हरियाणा में है। नेक्स्ट है विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथन में कौन सही है, तो यह जगह विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन अथवा प्रथम सदन है, तो सही है। इसका आंसर 1 3 4 1 3 4 2 सिर्फ गलत है। विधानसभा का कार्यकाल 6, विधानसभा का कार्यकाल नहीं होता है। चेराव लोकनृत्य किस राज्य में, तो ये मिजोरम में। मिजोरम। निम्नलिखित में कौन किसी विशेष क्षेत्र का फौना हो सकता है, ये तो तेंदुआ। नेक्स्ट है सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश पहला है। देश का राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र में सुशासन नियम। नेक्स्ट है उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रृंखला में से कौन सबसे नवीनतम है, तो पेटगोई श्रेणी का है। पेटगोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ। शेष दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है। आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था सबसे पहले। स्कॉटलैंड। आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ। इसमें पुरुष में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। निम्न में से कौन सा यह शब्द पुष्प कहलाते हैं, तो जिंक ऑक्साइड। 5 मई 2023 को रिलीज हुई बहुचर्चित फिल्म द केरल स्टोरी के निर्देशक कौन थे, तो ये सुदीप्तो सेन। नेक्स्ट है कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्य की 7 वाहनों का भाग नहीं है, तो ये पश्चिम बंगाल नहीं है। 7 वाहनों के भाग में कौन कौन से राज्य है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये मेरी लीला राव। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मेरी लीला राव है। नेक्स्ट है अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खान ने यह संकेत
दिया था कि उसका उत्तराधिकारी होगा, तो वो था अगोदोई। चंगेज खां की मृत्यु से पहले उसने अगोदोई खां को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटे और पोते के बीच अपने साम्राज्य को खानतों में बांट दिया। पश्चिमी जिया को हराने के बाद 1227 ईस्वी में उसका निधन हो गया। गांधार शैली किसके काल में विकसित हुई थी? तो ये कुषाण काल में हुई थी। कुषाण काल में गांधार शैली कुषाण काल में विकसित हुई। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। नेक्स्ट है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, तो ये चेन्नई है, चेन्नई। इसाबेला पुस्तक के लेखक है जॉन क्रिट्स है, जॉन क्रिट्स। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रक का भाग नहीं है? तो ये रायबोशाम नहीं भाग है। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी की स्थापना हुई थी 1839 में, 1849। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इनमें से किस संस्था को पूर्वोत्तर की प्रहरी कहा जाता है? तो यह असम राइफल है। असम राइफल को पूर्वोत्तर की प्रहरी तथा पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। इसका मुख्यालय शिलांग है। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। नेक्स्ट, किसी पिंड पर वायु का भार 10 न्यूटन है। जल में पूरा डूबने पर इसका भार 8 न्यूटन है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा तो 2 न्यूटन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। उसने 367 से 345 तक ईस्वी पूर्व में राज किया। इसके बाद महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष की साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? तो ये राजस्थान में था। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर 79.2 था, महिला साक्षरता 52.2 था। यहाँ पर महिला साक्षरता का अंतराल सबसे अधिक था, जबकि राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.10 है। दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, अब प्रथम कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, 61.80। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति कौन था? तो आर्थर एश था। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियन व्यक्ति आर्थर एश था। इनमें से किस तत्व के शाब्दिक समस्थानिक होते हैं? तो ये पोलोनियम के। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश का पहला ई-शासित राज्य बना? तो ये केरल। नेक्स्ट है ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के नए सीईओ थे एडी योंग मिंग थे। भारत का पहला सैनिक उपग्रह निम्न में से कौन था? तो ये था टीईएस था। व्याख्या इसका भारत का पहला सैनिक उपग्रह टीईएस था। यह PSLV-C3 द्वारा परीक्षण किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश को समुद्री इलाकों और विशेषकर चीन और पाकिस्तान में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा को किसी घुसपैठ पर प्रभावी नजर रख पाना था। तो आज का सेट यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।